Good morning, all of you. We are going to study our third chapter of Hindi one book, that is बाबा के उपहार। प्रस्तुत पाठ एक कहानी के रूप में है। इसमें हीरा बाबा नाम के एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अपने उपहारों के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। चलिए पहले हम कहानी पढ़ते हैं। हीरा बाबा के परिवार में कोई नहीं था। रत्नागिरी नगर में बाहर की ओर एक छोटा सा मकान था जिसमें वह अकेले रहते थे। उनके आंगन में आम अमरूद के पेड़ थे, कुछ अंगूर की बेलें थीं। फलों को बेचकर उनके पास कुछ रुपए एकत्र हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगा। यही सोचकर बाजार में वस्त्र बेचने वाले की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सारे रुपए दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इन रुपयों में जो कपड़ा आ सकता है दे दो। इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला, बाबा, इन रुपयों से तो मैं दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम का बना सुंदर और मुलायम शॉल निकालकर बाबा को दिया। बाबा ने सोचा, इतने सुंदर शॉल का मैं क्या करूँगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र देने जाना तो यह शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। व्यापारी ने जाकर हीरा बाबा की ओर से वह रेशमी शॉल रत्नागिरी की राजकुमारी रत्ना को भेंट किया। इतना सुंदर शॉल पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट मीठे आम टोकरी में भरकर मंगवाए और व्यापारी से कहा, यह हीरा बाबा जो कोई भी हैं, हमारी ओर से छोटी सी सौगात भिजवा दीजिए। हीरा बाबा को खोजते हुए दुकानदार उनके घर पहुंचे और राजकुमारी की ओर से वह टोकरी बाबा को भेंट में दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गए। सोचने लगे, मेरे घर के आंगन में तो आम के पेड़ लगे हैं, मैं इतना आम खा नहीं सकता, इसलिए जो बचते हैं बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं इन आमों का क्या करूँ। व्यापारी ने राय दिया कि मैं सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं ये आम आपकी ओर से उन्हें दे सकता हूँ। बाबा ने कहा, हाँ। अब व्यापारी सीतापुर पहुँचा और राजकुमार रत्नदेव से बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट थे। राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में दे दिया। व्यापारी घोड़ा लेकर वापस हीरा बाबा के पास आए। हीरा बाबा ने वह घोड़ा राजकुमारी रत्ना को उपहार में भिजवा दिया। राजकुमारी इतना मूल्यवान घोड़ा उपहार में पाकर सोच में पड़ गई। आखिर यह हीरा बाबा हैं कौन जो मुझे इतने मूल्यवान उपहार दे रहे हैं। राजकुमारी की सखी लता ने कहा, लगता है कोई बहुत धनी व्यक्ति हैं, आप भी उन्हें कोई बड़ा उपहार भिजवाओ। राजकुमारी ने 2 ऊँटों पर चांदी की ईंटें लदवाईं और हीरा बाबा को भिजवा दिया। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। उसने तुरंत वे ऊँट सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव को उपहार में भेज दिए। अब राजकुमार भी सोचने लगा, यह हीरा बाबा हैं कौन जो इतना कीमती उपहार हमें दे रहे हैं, हमें देखना चाहिए। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नागिरी जा पहुंचा। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते पूछते उनके छोटे से घर के बाहर पहुंचा तो चौंक गया। इतने साधारण घर का मालिक इतने कीमती उपहार तो दे नहीं सकता। उसी समय राजकुमारी भी हीरा बाबा से मिलने आई थी कि कौन है हीरा बाबा जो इतने मूल्यवान उपहार भेज रहे हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार मोहित हो गए। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हीरा बाबा अपने उपहारों के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो गए। राजसी विवाह में हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलवाया गया। नव दंपति ने हीरा बाबा को एक बड़ा सा महल और अन्य सेवक सेविकाएं देने चाहें, किंतु बाबा ने मना कर दिया और पहले की तरह छोटे से मकान में रहने लगे। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ शब्द अर्थों को हम पढ़ते हैं। मूल्यवान, मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। अत्यंत धनी, जिसका अर्थ है बहुत पैसे वाला। प्रसिद्ध, जिसका अर्थ है मशहूर। राजसी, जिसका अर्थ है शाही। मुख्य, जिसका अर्थ है खास। नव दंपति, जिसने अभी अभी विवाह किया हो। नम्रता अर्थात विनीत भाव।
अंत में इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विभिन्न अवसरों पर अपने मित्र या परिजनों को उपहार देने से आपसी संबंधों में प्यार और मजबूती आती है। उपहार देने के लिए कीमत की नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और भावना का महत्व होता है। अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, हीरा बाबा कहाँ रहते थे? उत्तर, हीरा बाबा रत्नागिरी नगर में रहते थे। दूसरा प्रश्न, हीरा बाबा के पास रुपए कैसे एकत्र हुए? हीरा बाबा के पास फलों को बेचकर रुपए एकत्र हुए थे। तीसरा प्रश्न, हीरा बाबा ने वस्त्र की दुकान से क्या खरीदा और किसको भिजवाया? हीरा बाबा ने वस्त्र की दुकान से रेशमी शॉल खरीदा और राजकुमारी रत्ना को भिजवाया। चौथा प्रश्न, राजकुमारी रत्ना ने ऊँटों पर क्या लदवाया? राजकुमारी रत्ना ने ऊँटों पर चांदी की ईंटें लदवाईं। पांचवा प्रश्न, राजकुमारी रत्ना से उसकी सखी लता ने हीरा बाबा के बारे में क्या कहा? उत्तर, राजकुमारी रत्ना से उसकी सखी लता ने कहा कि लगता है ये कोई धनी व्यक्ति हैं जो आपको महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। छठा प्रश्न, हीरा बाबा क्यों प्रसिद्ध हो गए? हीरा बाबा अपने उपहारों के कारण प्रसिद्ध हो गए। अब इस पाठ में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और बगल में उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला, हीरा बाबा के आंगन में डैश की बेलें लगी थी, करेले या अंगूर? सही उत्तर है अंगूर। दूसरा, हीरा बाबा ने राजकुमारी रत्ना को डैश शॉल भिजवाया, सूती या रेशमी? सही उत्तर है रेशमी। तीसरा, हीरा बाबा ने आम डैश के राजकुमार को भिजवा दिया। ऑप्शन है सीतापुर या रामपुर? सही उत्तर है रामपुर। चौथा, राजकुमार और राजकुमारी ने डैश करने का निश्चय किया। सही उत्तर है विवाह करने का निश्चय किया। अब इस पाठ में आए कुछ पर्यायवाची शब्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। पहला, मकान, इसका पर्यायवाची है घर, गृह, सदन। दूसरा, बगीचा, इसका पर्यायवाची है बाग, वाटिका। तीसरा, पेड़, वृक्ष, तरु। चौथा, आम, इसका पर्यायवाची है आम्र, रसाल। अब इस पाठ में आए कुछ विलोम शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। विलोम का अर्थ है विपरीतार्थक शब्द। पहला, प्रसन्न, इसका विलोम है अप्रसन्न। दूसरा, बूढ़ा, इसका विलोम शब्द है बच्चा। तीसरा, साधारण, इसका विलोम शब्द है असाधारण। चौथा, महंगा, इसका विलोम शब्द है सस्ता। अंत में इस पाठ का होमवर्क है कि पाठ का शुद्ध उच्चारण करके शब्द अर्थ को याद करना और सभी रचनात्मक कार्य को अपनी किताब में भरना। धन्यवाद।